गुड मॉर्निंग गाइज। कल जैसे कि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है 2-3 दिन से। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट ओपन होता है, मार्केट सेंटीमेंट ग्रीन है, पहले सपोर्ट लेने दो। पहली कैंडल हुई, आप 5 मिनट में आप अगर देखोगे इसको, छोटे टाइम फ्रेम में दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, कल नीचे दो रेड कैंडल बनी। कोई मतलब पुट साइड अगर बैठा नहीं तो सबसे बेस्ट है। अगर कोई बाई चांस बैठ गया तो उनके लिए था, पहले सपोर्ट लेने दो, फिर हमने ये कैप्चर किया। ठीक है, फिर आपको 43,000 के ऊपर आपको रजिस्टेंस भी बताया था कि 43,000 पे रजिस्टेंस है, पहले उसको क्रॉस होगा तो कॉल साइड कंटिन्यू, वरना फिर साइड भेज या पुट साइड सेम वो होगा। कल के लिए ये है। अब आप एक चीज़ देखो कि मार्केट गैप अप खुलता है फिर नीचे आ जाता है, गैप अप खुलता है फिर नीचे आ जाता है। हर बार ये चीज़ ज़रूरी नहीं है क्योंकि एक पैटर्न मार्केट बार बार फॉलो नहीं करता है। आज के लिए मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मार्केट बाई चांस गैप अप ओपन होता है, 43,000 का लेवल तोड़ता है तो 43,300 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ये मेरा सोचना है। मार्केट नेगेटिव भी चल सकता है या पॉजिटिव भी चल सकता है। ठीक है, लेकिन मार्केट कभी ऐसा नहीं कि डेली एक एक रूटीन फॉलो करे। सेकंड चीज़ भाई, कि आप ये जो मैंने येलो लाइन मार रखे आप देख रहे होगे, अपना लेवल है 42,724। ठीक है, 42,750 मोटा मोटी आप मान सकते हो, या 42,700 भी मान सकते हो। ठीक है, ये मैंने मेरी हिसाब से निकाल रखी है। ये लाइन पहले रेजिस्टेंस था, अगर किसी ने ध्यान दिया होगा तो आप एक बार देखिए, बड़े टाइम फ्रेम पे आपको मैं दिखा देता हूँ। ये बहुत दिन से भाई एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और जिन्होंने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस की क्लास ली है उनको मैंने एक बात बताई है। जो रेजिस्टेंस होता है वो टूटने के बाद जितना तगड़ा रेजिस्टेंस होता है उतना तगड़ा ही सपोर्ट बनता है। समझ रहे हो? अब ये फिलहाल अपने पास सपोर्ट है, मार्केट ने अपने को सपोर्ट दे दिया 43,000 का। अपने को एक राउंड लेवल का रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है। बाकी सेलिंग प्रेशर अपने पास 43,300 पे है, 43,300, 250, 200 के आसपास। ठीक है, अब ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि मार्केट कौन सी साइड जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर उसने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिया है। जो बैंक से कुछ रिलायंस, HDFC, इनके रिजल्ट आगे Q3 के वो पॉजिटिव है, उससे थोड़ा फर्क पड़ता भी है, कई बार नहीं भी पड़ता है। ठीक है, अब ये होगी अपनी 2.5 मिनट भाई, मैंने आपको सिर्फ ये समझाने में लगा दिया कि क्या मार्केट का सीन है। मार्केट साइडवेज है, मार्केट कौन सी साइड जा रही है। मार्केट ने अपने को, एक सेकंड, वैसे तो मैं कभी आपको डे पे एनालाइज करके देता नहीं हूँ, लेकिन आप ये चेक करिए, 1 2 3 6 9 10 11 दिन है अप्रोक्स। 11 दिन के बाद पहली कैंडल का आपको देख रहे होगे कि ब्रेकआउट मिला है। डोजी कैंडल का ब्रेकआउट वैसे मानना नहीं जाता है। ठीक है, लेकिन वही है कि ट्रेडर के लिए तो वही है, जो वो पहचानेगा, जो उसे जल्दी समझ आएगा वही सही है। मुझे ब्रेकआउट लग रहा है। अब कल मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन होता है, सस्टेन करता है, अपसाइड जाता है तो ब्रेकआउट ही है। फिर अपने को ब्रेकआउट मिल चुका है। ठीक है, अगर 3 वीक पे करके देखोगे तो और है। वीकली एनालाइज वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपके लिए बना सकता हूँ। अब इसमें आज का सीन क्या होना चाहिए, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, एग्जैक्ट इधर ही फ्लैट ओपन होती है, देखो वो कैंडल डिलीट कर दी मैंने, सॉरी, ओरिजोनटल लाइन डिलीट कर दी जो ऊपर ने सपोर्ट बना रखा था, मैं 30 पे ही लगा दिया अभी। ठीक है, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है यहीं कहीं पे, पहला अपना सपोर्ट है 42,700, ये 42,724 या 42,730 है मेरा, लेकिन आप मना मान के चलिए 42,700 पहला सपोर्ट है। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, टाइम लेती है, अपसाइड जाती है तो 43,000 सबसे पहले टूटना ही चाहिए। उससे पहले कॉल साइड बैठने की मैं किसी को सलाह नहीं दे रहा हूँ। आप अगर रिस्की ट्रेडर हैं, कल की तरह ये कैप्चर करना चाहते हैं तो आज कल कैप्चर हो गया था, आज कैप्चर हो, ये जरूरी नहीं है आप कैप्चर करने जाओ वो पहले कहीं से रिवर्स हो जाए या फिर ऊपर जाके आपको लालच दे के रिवर्स हो जाए, उसकी गारंटी नहीं है। वो आपके पास होना चाहिए कि आप 20 पॉइंट 30 पॉइंट जितने भी रिस्की ट्रेडर आप कितना कैप्चर करना चाहते हैं। मार्केट फ्लैट ओपन होती है, थोड़ा टाइम लेती है, अपसाइड निकलती है। 43,000 पर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है, सॉरी, अगर 43,000 पर लेना तो आपकी इच्छा है। मैं कॉल साइड इंटरेस्टेड हूँ अगर 43,000 के ऊपर क्लोजिंग देती है, 43,300 तक के पहले टारगेट के लिए। ठीक है, बाकी मार्केट डेली अब गैप अप खुल रही है फिर नीचे आ रही है, गैप अप खुल रही है फिर नीचे आ रही है, तो इस हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट, क्योंकि देखो, अब एक बात बताओ, यहाँ पे ये मार्केट है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर किसी ने कॉल बाय की है, अब आपको सेलर बायर बताऊँ उससे आप कंफ्यूजन मत होना, कॉल बाय की है सी, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करते हैं।
अगर किसी ने यहाँ पे सी बाय की है, कल मार्केट गैप अप ओपन होता है यहाँ पे 42,888, ठीक है, 100 पॉइंट अप, और मार्केट यहाँ पे अपना टाइम निकालता है, तो आप ये सोचो ना कि यहाँ पे जिसने पुट ली थी उसका तो एस एल हिट हो चुका है, इस स्विंग के ऊपर एस एल डे आई के एस एल हिट हो चुका है, लेकिन जिन्होंने कॉल ली थी वो इधर ही रहेंगे। मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करती है तो नए बायर आ जाएंगे, फिर मार्केट अपसाइड निकल सकती है। अगर बाई चांस मार्केट गैप डाउन होती है तो भाई कॉल बाई की उनके एस एल हिट हो सकते हैं, वो एग्जिट करेगी। लेकिन इधर देखो ना, अगर इतने ऊपर खुलती है तो जिन्होंने पुट बाय कर रखी उनके तो एस एल इधर ही है, एस एल हिट होती थोड़ा मार्केट और ऊपर चलेगी, इधर आते ही फिर किसी का एस एल मिलेगा पुट साइड में, उसका एस एल हिट हुआ, फिर मार्केट और ऊपर निकल सकती है। मैं इस तरह सोचता हूँ। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है, पहले थोड़ा वेट करें, आप ये मान लीजिए बॉक्स ही मान के चल लीजिए 43,000 और 42,700 तक 300 पॉइंट की नो ट्रेडिंग जोन मान के चलिए, बीच में वोलेटाइल रह सकती है, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस तगड़ा नहीं है। 43,000 से 42,700 तक आप ट्रेड अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर सेफ ट्रेड रहे तो। रिस्की है तो आप कॉल साइड का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, कॉल साइड के ऊपर अगर कैंडल क्लोजिंग देती है तो और कंटिन्यू, ठीक है। सेकंड मार्केट फ्लैट ओपन होती है, जाती है यहाँ कहीं पर आपको रिजेक्शन मिलता है, नीचे की तरफ आती है तो आप पुट साइड बैठना चाहे तो बैठ सकते हो, वो भी मैं सेम 42,700 से पहले नहीं बैठूंगा, मेरे लेवल से पहले मैं ट्रेड नहीं करूंगा। कल मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिए, एक भी ट्रेड, पेड ग्रुप में भी हमने 6 या 7 ट्रेड दी थी, लेकिन किसी के अंदर हमारी एंट्री नहीं बनी तो हमने एंट्री नहीं ली है। सेम बात के लिए मार्केट अगर गैप अप ओपन होती है हल्की फुल्की 42,800 700 तक, तो वही है, मार्केट थोड़ी देर सस्टेन करनी चाहिए, उसके बाद अगर अपसाइड निकलती है 15-20 मिनट का टाइम लेके तो मैं कॉल साइड जाने में इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होती है तो आपको ये पता होना चाहिए कि 42,500 42,400 के आसपास अभी मैं लेवल मारूंगा, तो फिर वही बात है, मैं लेवल ज़्यादा लगाता नहीं हूँ क्योंकि ये थोड़ा दिमाग में ही रहता है। आप अगर चेक करोगे तो 42,400 42,300 के पास अच्छा खासा बाइंग जोन है, आपने 2-3 बार देख रखा है कि टेस्ट हो चुका है बाइंग जोन। अगर गैप डाउन होती है 42,400 के आसपास तो 9-30 की स्ट्रेटेजी के साथ मैं काम करूंगा, पहली ग्रीन कैंडल बनी उसका लो एस एल हाई एंट्री, और मैं कैप्चर करने की कोशिश करूंगा। फ्लैट ओपन होने के बाद इस लेवल को तोड़ती है, इसके नीचे सस्टेन करती है थोड़ा, तो 42,500 तक के टारगेट दे सकते हैं, मतलब 42,700 से 42,500 तक के 200-250 पॉइंट का अपन पुट साइड टारगेट देख सकते हैं। फ्लैट ओपन होने के बाद अगर मार्केट नीचे आती है एकदम से, अगर आती है तो भाई वो वोलेटाइल मार्केट है, उसमें आपको वेट करना चाहिए। 15 मिनट का आपका वीट क्या कहते हैं कि 15 मिनट में आप अपना एनालाइज करो, 5 मिनट में ट्रेड लो। ऐसा नहीं कि मार्केट अभी ग्रीन 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 बना रही है, भागे जा रही है, आप उसके अंदर बैठ रहे हो, तो वो कभी तो कोई लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, कुछ तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो नीचे भी आ सकती है। साइडवेज में ट्रेड करना ही नहीं चाहिए सुबह, और फिर दिन में ये लगा लो कि कल तो 10-11 बजे तक ही ट्रेड थी, उसके बाद ट्रेड नहीं थी। अगर कोई धक्का इसमें कॉल पुट बाय करके अगर रुपए बनाए तो उसके लिए मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ भाई, लेकिन असली तरीके से ट्रेड नहीं थी। फ्लैट ओपन होती है, आपको बता दिया, फ्लैट ओपन हो 43,000 के ऊपर जाए तो अपने को बाइंग, अगर इसको तोड़ के सस्टेन करती है तो पुट साइड, 42,500 बाइंग जोन है, 43,400 अपना पहला टारगेट है, बीच में रहती है तो अपन एंट्री नहीं लेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं ओपन होती है तो अपन एंट्री लेंगे, 42,200 पे हाफ क्वांटिटी बुक करेंगे, 42,400 पे फुल क्वांटिटी बुक करेंगे। इधर से अगर मार्केट रिजेक्शन लेके निकलती है या फिर ऊपर सस्टेन करती है तो कॉल साइड ही बैठे रहेंगे, क्योंकि इसके बाद तो ट्रेलिंग एसएल स्टार्ट अपना, ट्रेलिंग एसएल से जितने 200 250 500 पॉइंट कैप्चर होते हैं वो जरूर करेंगे। ठीक है गाइस, फ्लैट के लिए आपको बता दिया, अपसाइड दोनों ये एरिया अपना। गैप अप अगर मार्केट होती है तो थोड़ा वेट करें, गैप अप मान लीजिए 43,000 के ऊपर हो जाती है तो फिर पहला वेट करें, पहली रेड कैंडल के साथ पुट साइड बैठ सकते हैं उसमें, क्योंकि ऊपर फिर सेलिंग प्रेशर आ गया ना 43,000 के ऊपर। ये नहीं कि 43,000 के ऊपर अगर 350 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन हो रही है तो आप खुश हो रहे हो, हल्ला कर रहे हो कि वो गैप अप होगी, गैप अप हो गया, कॉल साइड जाएगी। नहीं भाई, जिन्होंने यहाँ पे कॉल खरीदी है वो यहाँ पे बुक करेंगे तो नीचे भी आ सकती है प्रॉफिट बुकिंग के अंदर रेड कैंडल, फिर सेलर्स को भी मौका मिल सकता है कि चलो 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 ले लेते हैं। उस हिसाब से हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ थ्योरी लॉजिक लगा के सोचो। अगर आप ये सोच के एंट्री ले रहे हो रेड कैंडल बन गई पुट साइड चला जाऊं, तो इधर भी गए थे आप, इधर भी गए थे और इधर भी गए थे, तीनों टाइम आप गए। ग्रीन कैंडल बन रही है कॉल साइड चला जाऊं, इधर भी गए थे, इधर 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 हर जगह गए थे। कैंडल के पीछे का लॉजिक क्या हो रहा है मार्केट के अंदर, क्यों बायर्स और सेलर्स आ रहे हैं, इधर से 43,000 से क्यों ही इसने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन तो और कहीं से ले सकती थी, अगर आप पुरानी वीडियो देखोगे तो 43,000 का लेवल मैंने आज का नहीं मार रखा है, मुझे कोई 2-2.5 महीने हो गए 43,000 का लेवल अपनी स्क्रीन पे अब तक है, ये ऐसा का ऐसा ही रिस्पेक्ट कर रहा है। समझ रहे हो, लेवल्स जरूरी हैं, बिना लेवल्स के ट्रेड मत कीजिए। थैंक यू भाई।